पूजन विधि में पार्ट 1 देखा था अपन ने, जिसमें पूजन के जो 5 अंग होते हैं उन 5 अंगों में से पहला अंग हमने देखा। 5 अंग कौन से थे? अभिषेक, स्थापना, फिर पूजन, शांति पाठ और विसर्जन। इस तरह से ये 5 अंग हैं। कहीं कहीं पर ये 6 अंग भी बताए जाते हैं। अभिषेक, आह्वानन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। पर 5 और 6 में मैंने बहुत ध्यान से देखा, बहुत बारीकी से विचार किया, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कथन वही है। तो अपन 5 कहें या 6 कहें, एक ही बात है इसमें। अब उसमें से अभिषेक क्या होता है, अभिषेक कैसे करते हैं, अभिषेक क्यों करते हैं, इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी पिछले कक्षा में, पिछली स्वाध्याय में अपन ने देखा। अभिषेक के लिए हम मंदिर में हाथ धोए, उसके बाद सर ढका हमने। सर ढकने के बाद मैंने आपको 9 अंग बताए थे। 9 अंग पर हमने केसर तिलक लगाया और उसके बाद हम अभिषेक के लिए पहुंचे और 2 श्लोक बताए थे और 2 प्रकार के मंत्र बताए थे। उसको बोल करके हमने अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद हमने गंधोदक लिया, उत्तमांग मस्तक जो होता है वहां पर हमने गंधोदक लगाया। ये पूरी जानकारी हमने पिछले स्वाध्याय में विस्तार से देखी थी। अब उसके बाद हम पूजन करने के लिए बैठते हैं। तो पूजन में क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, है ना, क्या क्या आपको सामग्री तैयार रखनी है, वो आपको एक बार यहां मैं बताता हूं। सबसे पहले पूजन के 2 थाल हैं, है ना। ये पूजन के 2 थाल आपको सामने मैं दिखा रहा हूं। उसमें से एक थाल जो है वो ये है, जिसमें हमने बना करके रखा है। शायद आपको इसमें उल्टा दिखता होगा कैमरे में, फिर भी एक बार देखने की कोशिश करें। ये स्वस्तिक है। स्वस्तिक के ऊपर 3 बिंदियां हैं और फिर ऊपर चंद्र बिंदी है, ऊपर बीच में एक डॉट है। उसके बाद यहां 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 कुछ लिखा हुआ है ना। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो ये एक थाल है, ये वो थाल है जिसमें अपन चढ़ाते हैं। चढ़ाने वाली थाल में ये सब बनाया जाता है। क्या है? बीच में स्वस्तिक है, ऊपर 3 डॉट हैं जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रतीक है। और पूजन में इसको देवशास्त्र गुरु का प्रतीक भी कहते हैं कि ये देवशास्त्र गुरु का भी प्रतीक है। और उसके बाद यह सिद्ध शिला बनी हुई है और सिद्ध शिला के बाद में ये जो डॉट है वो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ सिद्ध भगवान ऊपर तनुवात वलय में विराजमान है। ठीक है, इस तरह से ये ध्यान से देखेंगे आपको तो बात समझ में आएगी। और यहाँ 5 लिखा है जो 5 परमेष्ठी का सूचक है। यहाँ नीचे 9 लिखा है जो नवदेवताओं का सूचक है। और यहाँ 24 लिखा है जो 24 तीर्थंकरों का सूचक है। इस तरह से यहाँ पर 3 डॉट देवशास्त्र गुरु, 5 परमेष्ठी, 9 देवता और 24 तीर्थंकर। जितनी भी पूजा हम करते हैं कहीं ना कहीं इन सब से ही रिलेटेड होती है, इसलिए इन सब का एक प्रतीक के रूप में हमने यहाँ पर चंदन केसर से आदि से इसको बनाया। ठीक है, ये हमारी वो थाल है जिसमें हम चढ़ाएंगे। उसके बाद जल और चंदन, नहीं उसके पहले मैं ठोना बताता हूँ। ये एक ठोना है ना। इस ठोने में भी स्वस्तिक बनाना है आपको, देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। इसमें भी स्वस्तिक बनाना है। कई लोग स्वस्तिक बनाते हैं, कई लोग अष्ट कमल दल, है ना, अष्ट कमल दल भी बनाते हैं। तो अष्ट कमल दल मतलब 8 पांखुड़ियों वाला एक कमल जैसा भी बनाते हैं। कभी जल्दी में हो तो वो कठिन होता है, इसलिए सरल सा स्वस्तिक भी आप इसमें बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अष्टद्रव्य। मैं आपको अष्टद्रव्य बताता हूं। अष्टद्रव्य के लिए सबसे पहले होता है जल। इसमें मैंने जल भरा है ना। और उसके बाद होता है चंदन। ध्यान रखें, जल के कलश पर भी स्वस्तिक बना करके रखना है आपको, और चंदन का जो कलश है उस पर भी स्वस्तिक बना करके रखना है। और स्वस्तिक बनाने के लिए ये फिंगर यूज करें, है ना। इसके बाद ये जो फिंगर है
अनामिका जिसको बोलते हैं, उसको प्राय करके यूज करें और स्वस्तिक बनाएं। तो ये जल और ये चंदन आपको अभी ऊपर से तो दिखेगा नहीं, है ना, वहां से तो हल्का सा मैं ऐसे करता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जल और चंदन है। उसके बाद अक्षत। अक्षत के लिए आप देखें ध्यान से, अगर वीडियो में नीचे कर रहा हूं तो ये सब सामग्री आपके सामने दिख रही है क्या? ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले इसमें अक्षत, ये चावल है अक्षय। 8 द्रव्यों के नाम बता रहा हूं, जिसमें जल और चंदन ये हो गए हमारे। उसके बाद यह अक्षत, उसके बाद यह पुष्प, ये नैवेद्य। नैवेद्य में ये हमने लिया है अभी, है ना, गिरी है, और उसी गिरी को केसर से रंग करके हमने ये दीप लिया है। और धूप के रूप में हमने लौंग का प्रयोग किया है, ये लौंग है। और उसके बाद फल के रूप में हमने यहाँ पर बादाम ली है। ऐसे 8 द्रव्य ये होते हैं, और इन 8 द्रव्यों को मिला करके बीचों बीच में हमने यह अर्घ्य बनाया है, इसको बोलते हैं अर्घ्य। ठीक है, एक बार मैं पूरे 8 द्रव्यों का नाम फिर से बोलता हूं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य और दीप, धूप और फल। इस तरह से ये 8 द्रव्य हैं, और बीचों बीच में ये जो है वो हमारा अर्घ्य है। ये 8 द्रव्यों से हम पूजा करेंगे, इसलिए ये तैयारी आपको पहले से करके रखनी है। चावल धो करके रखने हैं, पहले चावल धो लिए, उसके बाद आधे चावल हमने रख लिए, बाद में उसमें केसर मिला करके पुष्प बना देते हैं। गिरी भी बराबर में ली हमने, पूरी गिरी धोई, आधी गिरी ले ली, उसको हमने नैवेद्य बना दिया, आधी गिरी को हमने केसर से रंग करके दीपक बना दिया। उसके अलावा फिर ये लौंग है, इसको धोने में कोई दिक्कत ही नहीं, और ये बादाम है, इसको भी धोने में कहीं प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से बहुत सरलता से 10 मिनट के अंदर ये सामग्री अपनी तैयार हो जाती है। ठीक हो गया। उसके अलावा मेरे पास एक दीपक भी है, अगर आप दीपक रखना चाहें तो दीपक भी ऐसे रखना है, बड़ी सावधानी से और विवेक के साथ। इसमें ढका हुआ भी होना चाहिए। अगर आप दीपक ही लगाने के शौकीन नहीं साहब, मुझे तो दीपक ही लगाना है, तो इस तरह से बड़ी सेफ्टी के साथ, एक भी जीव उसमें जाए नहीं, और उतना ही घी उसमें भरा जाए जितना कि आप पूजन करेंगे। ऐसा ना हो कि आप पूजन करके चले गए और 2 घंटे तक 1 घंटे तक वो दीपक जलता रहा और कई मक्खियां आकर उसमें मर जाती हैं, तो ये अविवेक होता है और कहीं ना कहीं उसका पाप हमको लगता है। तो दीपक को इसी तरह से, आपको पता है कि मुझे आधे घंटा पूजन करनी है, 20 मिनट पूजन करनी है, तो उसी के हिसाब से इसमें घी भरें। कोशिश करें शुद्ध घी हो, आपके घर में खुद का बनाया हुआ घी हो। जितनी शुद्धता का प्रयोग करेंगे उतना ही हमारे पूजन में, परिणामों में भी शुद्धता होगी। और ये ऊपर ढकने का भी जरूर हो, अन्यथा बहुत सारे जीव इसमें गिर करके बेचारे अपने प्राण त्याग देंगे, तो ऐसा ना हो, है ना। तो ये दीपक है, दीपक को भी रख सकते हैं आप, और इस तरह से मैंने रखा है। एक इसको प्याला बोलते हैं। क्या है ये? प्याला, है ना। ये प्याला क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जब जल और चंदन चढ़ाएंगे, क्योंकि ये सामग्री तो हमने इस थाली में चढ़ाई, तो जल और चंदन कहाँ चढ़ाएंगे? तो जल और चंदन चढ़ाने के लिए फिर ये है ना, तो उसके लिए ये प्याले में हमने जल और चंदन को चढ़ाना है। और उसके अलावा एक प्लेट है। सामग्री, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कलशों से चढ़ाया जाएगा, कुछ हाथों से चढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसको हम प्लेट से चढ़ाएंगे, तो आपको एक प्लेट भी यहां पर रखनी है। बस इतनी सामग्री आपकी पूरी पूजन की होती है। ठीक है, ये पूजन की सामग्री का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको करवाया। इसको बोलते हैं ठोना, याद रखना, इसको ठोना बोलते हैं। ये छोटे छोटे कलश हैं, ये प्याला है, ये रकेबी बोले या प्लेट बोले, है ना। और ये पूजन की सामग्री वाली थाली है, और ये पूजन की चढ़ाने वाली थाली है, और ये एक दीपक हो गया। इस तरह से अब हम इतनी सामग्री तैयार करने में, मैं समझता हूँ हार्डली शुरू में अगर आप नए हैं तो 20 मिनट लगेगा, पर उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी
तो 10 या 15 मिनट में आप अपनी सामग्री तैयार कर सकते हैं। इस तरह से एक चौकी रखें, है ना, चौकी पर, और कुछ ध्यान रखें चौकी को भी पहले एक बार हाथ से धो लेवे शुद्धता की दृष्टि से, और फिर ये सामग्री ध्यान रखें जो चढ़ाया जा रहा है वो राइट साइड रखें। आपके राइट हैंड में जहां चढ़ाना है वो रखना है, और लेफ्ट हैंड में जो चीज चढ़ाई जाएगी वो रखनी है ना। तो ऐसे करके ये यहां पर चढ़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको रखना भी कैसे है ये भी तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने यहां पर दिखाया आपको, जल चंदन कहाँ रखना है। अगर आपकी थाली में आ जाए तो भी बेस्ट है ना। जैसे मेरी थाली थोड़ी बड़ी है तो मैंने आराम से इसमें जल और चंदन इसमें रख दिया, और अगर आपके उसमें नहीं आ पाता है तो आप इसको आगे पीछे भी रख सकते हैं। ये तरीका है अपनी थाली को जमाने का। दोनों थाली के बीच में ठोना, है ना, और पास में दीपक, और नीचे की तरफ, ठोने से जस्ट नीचे की तरफ आपकी रकें भी होनी चाहिए, और जल और चंदन मैंने यहीं पर इसी में सेट कर दिया थाली में, तो वो क्रम से चढ़ता जाएगा। मतलब इतनी सिस्टमेटिक आपकी थाली होनी चाहिए, इतनी सुंदर थाली होनी चाहिए कि पूजा में मन विशेष रूप से लगे। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए अब अपन पूजा जैसे प्रारंभ करते हैं तो और क्या चीजें होती हैं जो अपने को ध्यान में रखनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पूजन, मेरे हिसाब से इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम पूजन के बारे में सुन रहे होंगे, है ना, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कई बार पूजा कर चुके हैं, उनको सब कुछ मालूम है। तो उनके लिए ये सब बातें भले ही छोटी हो सकती है, परंतु कुछ बातें आपको ऐसी मिलेंगी जो बार बार कुछ नई चीजें आपको इसमें मिल सकती है। तो जैसे अगर हम पूजन प्रारंभ करते हैं, अभिषेक करके आया मैं, और अभिषेक करने के बाद फिर अपने सुखासन से पद्मासन बोलें या फिर सुखासन पालती लगा करके बैठे, बैकबोन स्ट्रेट करके, और पूजा प्रारंभ करनी है। पूजा प्रारंभ करने से पहले, है ना, जैसे स्थापना आएगी, स्थापना से पहले कुछ आवश्यक बोलने की चीजें होती हैं। वे कौन कौन सी बातें हैं जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं वो आप एक बार ध्यान से नोट कर लेवें। एक तो पूजन प्रारंभ, स्थापना करेंगे, अभिषेक के बाद दूसरा अंग हमारा स्थापना है। तो स्थापना करें उसके पहले कुछ आवश्यक बातें हैं जो आपको बहुत जाननी जरूरी है। सबसे पहले पूजन प्रारंभ करने से पहले विनय पाठ से हमको पूजन प्रारंभ करनी है। इह विधि ठाड़ो हो यके प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट। ये वाला जो पाठ है इसको बड़ी शांति से जिनवाणी में देख करके और इसको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है इसको? तो इसके लिए कहा जाता है कि हम अभी जिन भगवान की पूजन करने के लिए यहाँ पर उद्यत हुए हैं उनके प्रति आदर और सम्मान हमने प्रस्तुत किया है। सामान्य रूप से सभा में भी हमारे जो चीफ गेस्ट होते हैं उनको बुलाते हैं तो उनकी 2-4 विशेषताएं बोलते हैं हम पहले, फिर उसके बाद उनको माल्यार्पण करके सम्मान करते हैं कि साहब ऐसे हैं, ये फलाना है, फिर ये हैं, फिर ये हैं। ऐसे महानुभाव को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और श्रीफल और माला से उनका स्वागत करता हूं। तो श्रीफल और माला से स्वागत करना तो पूजा हो गया उनका, उनकी पूजा। और उसके पहले आपने जो बोला वो विनय पाठ हुआ एक तरह से। बस उसी तरह या विनय पाठ में भी हम भगवान के गुणों का अनुवादन कर रहे हैं, गुणानुवादन कर रहे हैं, और हे भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ये पूरी बात हमारी इस विनय पाठ में आती है। तो विनय पाठ में आप आराम से जिनवाणी को देख करके बोले। जिनवाणी अगर आपको याद है तो हाथ जोड़ करके बिल्कुल आंखें बंद करके, या फिर भगवान के सामने आपकी आंखें होनी चाहिए, इस तरह से विनय पाठ बोलना है। कई लोग प्रायः इतनी जल्दी में होते हैं कई बार कि सब सामग्री धोते धोते ही यह विधि ठाड़ो हो के चालू कर देते हैं, या फिर यहाँ करते 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 हैं। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। विनय पाठ बड़ी आराम से और सुव्यवस्थित रूप से पढ़ने योग्य होता है क्योंकि उसमें पूरे भगवान का गुणानुवाद है। आपकी प्रस्तावना अच्छी नहीं होगी तो भगवान की पूजा करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश करें सामग्री पूरी तरह से पहले तैयार कर दें, और जैसे विनय पाठ प्रारंभ करें तो बड़े शांति से एक एक शब्दों का अर्थ समझते हुए फिर विनय पाठ प्रारंभ करना है।
पहली चीज विनय पाठ पढ़ा हमने, उसके बाद नमोकार मंत्र और चत्तारी दंडक पढ़ना है। नंबर 2 है ना, कैसे, जब आप पूजन की पुस्तक देखेंगे, सामने पूजन की पुस्तक हो तो रख लीजिएगा, है ना, तो पूजन की पुस्तक में देखेंगे ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोए सव्वसाहुणम। ऐसा बोलने के बाद उसमें आया है मंत्र है ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिम क्षिपामि। तो आपको फिर पुष्प क्षेपण करना है, समझ में आया। उसके बाद चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, इस तरह से पूरा पाठ बोलना है। केवल पण्णत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। फिर यहाँ पर पुष्पांजलि क्षिपण करना है। ओम नमो रते स्वाहा पुष्पांजलिम क्षिपामि। मैं अभी इन सब के अर्थ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी वो ट्रेनिंग नहीं है, अभी तो पूजा कैसे करनी है अपन वो सीख रहे हैं। इन सब मंत्रों के भी अर्थ हैं, इन सब के भी भाव हैं, इनको भी फिर अपन आगे कभी कक्षा में समझेंगे। तो फिलहाल इस तरह से पुष्पांजलि क्षेपण करना है। ध्यान रखें, अगर पूजा करते करते आपका हाथ बॉडी के किसी भी पार्ट पर लगता है तो तत्काल आपके पास में जल है, उस जल से अपने हाथ को तुरंत साफ करें, आदत डालें, सैनिटाइज करें। अब आदत आपको वैसे भी पड़ चुकी होगी इन सब चीजों की, कि आपकी कहीं पर भी बॉडी पर कहीं पर भी हाथ लगता है ना, तो उसको हाथ धोने की कोशिश करें और तत्काल फिर अपने आप को शुद्ध करें। तो यहाँ हमने चत्तारि मंगल पाठ बोल करके और फिर यहाँ पुष्प क्षेपण किया। उसके बाद हम अपने आप को पवित्र करते हैं। अपवित्र पवित्रो वा स्वस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापैः प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं सबायाभ्यंतरे शुचिः। इस तरह से ये 7 श्लोक हैं इसमें कुल। ये 7 श्लोक आपको लास्ट में आता है। विघ्नौघा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषम निर्विशताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। ऐसा बोल करके फिर पुष्प क्षेपण करना है। पुष्प क्षेपण कैसे करना है ये आपको ध्यान होना चाहिए। तरीका होता है, ये पुष्प हाथ में लिया आपने दोनों, है ना, और पुष्प क्षेपण का ये तरीका है ना। इस तरह से जब भी पुष्प क्षेपण किया जाए, पुष्पांजलि क्षिपामि। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वे आदत डाल दें। हर पूजन की सामग्री को चढ़ाने का एक तरीका है। तो जब भी आपको पुष्पांजलि, कई लोग बस ऐसे लिए पुष्प और स्वाहा, ऐसे लिए पुष्प और स्वाहा कर देते हैं। नहीं, आपको जब भी पुष्पांजलि क्षेपण आए तो आदत डाल दें, बिल्कुल ऐसे करके, है ना, हाथ में लें और फिर पुष्पांजलि क्षिपामि, ऐसे पुष्प का क्षेपण करना। फिर उसके बाद उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ महम यजे। ये 4 बार उदक चंदन बोलना होता है। क्या कारण है इसके पीछे, देखिएगा। इसमें पहले तो हल्का सा इसका अर्थ समझ ले, जो लोग जानते हैं वो भी एक बार फिर से सुन ले। उदक माने जल, 8 द्रव्यों का नाम लिया है इसमें और कुछ भी नहीं। उदक चंदन, फिर तंदुल, तंदुल माने पुष्प अक्षत, उदक चंदन तंदुल पुष्पकै, पुष्प आ गया, है ना। उदक माने जल, जल, चंदन, तंदुल माने अक्षत, पुष्प, उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्च चरु सुदीप सुधूप फलार्घकै। चरु, चरु का अर्थ होता है नैवेद्य, है ना, अपन ने देखा था ना, नैवेद्य दीप होता है। चरु सुदीप सुधूप, सुधूप और फल, फलार्घकै, 8 द्रव्यों का नाम इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद धवल मंगल गान रवाकुले। इसमें प्राय हम गलती करते हैं, कई लोग
इसमें ज्ञान शब्द का उपयोग करते हैं, वो गलत है। धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ महम यजे। क्या मतलब? जिन गृहे, जिनेन्द्र भगवान के गृह में अर्थात मंदिर में, जिन गृहे जिन नाथम अहम यजे, मंदिर जी में जिननाथम जिनेन्द्र भगवान को अहम मैं यजे यजन करता हूं। जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में या जिन मंदिर में जिननाथम जिनेन्द्र भगवान की मैं अहम यजे मैं उनकी यजन करता हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं। कैसा है जिनेन्द्र भगवान का मंदिर? उसके लिए धवल मंगल गान रवाकुले, ये विशेषता है मंदिर की। धवल प्रशस्त, अच्छे अच्छे, धवल मंगल मांगलिक, गान के रव मने शब्दों से जो व्याप्त है। मैं ऐसे मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा हूं जहां बहुत अच्छे अच्छे मांगलिक गान गुणगान जहां पर भगवान का किया जा रहा है। चारों तरफ कोई वहां पूजा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है। ऐसा आनंदमय वातावरण जिस मंदिर में है, ऐसे मंदिर में आकर के मैं जिननाथम अहम यजे, जिननाथ की मैं पूजा करता हूं। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। यहां पर हम 4 बार बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है? एक चीज और बता दो, लॉकडाउन में आप लोग घर पर बैठे हुए हैं और जब आप घर पर पूजा करते हैं तो फिर जिन गृह ने बोले, जिन गृहे जिन नाथ महम यजे, ये ना बोल करके मम गृहे, है ना, मम गृहे जिन नाथ महम यजे, ये आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। मम गृह, जिन गृह की जगह मम गृह। उसके बाद ये 4 आते हैं, उसमें आपको क्या बोलना है? इन चारों के लिए बताया जाता है, जैसे 4 बार इसमें बोला जाता है उदक चंद, है ना, 4 बार। तो उसमें एक बार मम, फॉर एग्जाम्पल जिन गृह ही बोलते हैं अपन, जिन गृहे जिन गृहे कल्याण महम यजे, एक कल्याणक का, एक परमेष्ठी का, एक भगवान के 1008 नाम का, और एक भगवान के अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का, या जिनवाणी का, या फिर स्तोत्र आदि का। ऐसे करके 4 अर्घ्य हम इनको बार बार बोल करके चढ़ाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बोल करके, है ना, अंतिम पंक्ति बोल रहा हूं। जिन गृहे कल्याण महं यजे, ओम ह्रीं भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणक सहिताय अर्हत परमेष्ठिने नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। जिन गृहे जिन इष्टमहं यजे, या फिर जिननाथमहं यजे। ओम ह्रीं अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। फिर नाम, जिन गृहे जिन नाम यजामहे। ओम ह्रीं भगवज्जिन्नष्टोत्तर सहस्रनामेभ्यो अनर्घ्यपद प्राप्ति अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। और उसके बाद जिन गृहे जिन सूत्रमहं यजे। ओम ह्रीं, अब यहाँ पर 4 चीजें बोलते हैं प्राय करके। ओम ह्रीं आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्रेभ्यः, आचार्य मानतुंग स्वामी विरचित भक्तामर स्तोत्रेभ्यः, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यः, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यः, समस्त द्वादशांग जिनवाणीभ्यो अनर्घ्यपद प्राप्ति अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। ऐसा बोल करके हम चौथा भी अर्घ यहाँ पर चढ़ा देते हैं। ऐसे 4 बार उदक चंदन तंदुल बोल करके करना चाहिए। उसके बाद एक स्वस्ति पाठ आता है ना, श्रीमद् जिनेन्द्रम अभिवंद्य जगत त्रयेशम। इसमें भी भगवान की अलग अलग तरह से स्तुति की गई है और स्वस्ति की कामना की गई है। तो ये भी जो पूजा प्रतिज्ञा पाठ बोलते हैं, इसमें हम पूजा के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, हम संकल्प लेते हैं यहाँ पर
कि बस अब मैं भगवान की पूजा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ पर मैं उनकी पूजा करूँगा। ऐसा ये संकल्प पाठ है ना, इसको हम प्रतिज्ञा पाठ या संकल्प पाठ भी कहते हैं। ऐसा यह श्रीमद जिनेन्द्रम अभिवंद्य जगत त्रयेशम वाला पाठ भी अपने को अच्छे से पढ़ना। उसके बाद 24 भगवान का स्वस्ति मंगल पाठ है, चतुर्विंशति तीर्थंकर स्वस्ति मंगल पाठ। तो इसमें क्या करेंगे हम, 24 भगवान को स्मरण करके, है ना, 24 भगवान को याद करके, श्री वृषभो नः स्वस्ति, नः मने हमारा, श्री वृषभ नः स्वस्ति, आदिनाथ भगवान हम सब का कल्याण करें, अजितनाथ भगवान हम सब का कल्याण करें। क्या बेस्ट विशेष है आपकी पूजा में। अगर आप रोज पूजा करते हैं और इस भाव से करते हैं कि 24 हे आदिनाथ भगवान आप हम सब का कल्याण करें, हे अजितनाथ भगवान आप हम सब का कल्याण करें, हे संभवनाथ भगवान आप हम सब का कल्याण करें, यही भाव इसमें लिखा है। श्री वृषभो नः स्वस्ति, स्वस्त्रिषि अजितः, श्री संभवः स्वस्ति, स्वस्त्रिषि अभिनंदनः, श्री सुमतिः स्वस्ति, स्वस्त्रिषि पद्मप्रभः, श्री सुपार्श्व स्वस्ति, स्वस्त्रिषि चंद प्रवाह। ऐसा बोल करके हम चतुर्विंशति स्वस्ति मंगल पाठ को बोलते हैं। और उसके बाद पुष्पांजलि क्षेपण करके, अच्छा पुष्पांजलि क्षेपण में भी एक बात और आप सबको समझनी है। जब आप खुद पुष्पांजलि क्षेपण करते हैं तो बोले पुष्पांजलिम क्षिपामि। कई लोग पुष्पांजलिम क्षिपेत, पुष्पांजलिम क्षिपेत, क्योंकि पुस्तकों में लिखा है पुष्पांजलि क्षिपेत, तो उसके अनुसार कई लोग पुष्पांजलिम क्षिपेत, क्षिपेत शब्द बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में क्षिपेत शब्द का अर्थ होता है क्षेपण करिए, क्षेपण करना चाहिए। ये कौन, जब पंडित जी बोल रहे हो और यजमान पूजा कर रहा हो तो पंडित जी बोलते हैं हाँ पुष्पांजलिम क्षिपेत, आप पुष्प क्षेपण करिए, पर आप स्वयं पूजन कर रहे हैं तो पुष्पांजलिम क्षिपामि, मैं पुष्पांजलि को क्षेपण करता हूं, ऐसे, है ना। और पुष्पांजलि शब्द ही इस बात का द्योतक है। अंजलि, इसको बोलते हैं अंजलि, है ना, वो अंजलि जिसमें मैंने पुष्प ले रखा है, ऐसे इस पुष्पांजलि को मैं क्षिपामि, समर्पित करता हूं, ऐसा बोल करके हम पुष्पांजलि क्षेपण करते हैं। ठीक है, ये 24 भगवान के प्रति हमने कल्याण की भावना भाई, है ना, हे 24 भगवान आप हम सब का कल्याण करें, जगत का कल्याण करें, जगत संसार में आई हुई है महामारी हमारी समाप्त हो जाए, इस तरह का भाव यहाँ पर हमें रखना चाहिए। उसके बाद आता है 64 रिद्धिधारी, है ना, जो परम ऋषि हैं, 64 रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उनसे हमने स्वस्ति की कामना यहाँ पर की है। ये जो अंतिम पद्य है उसका, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः, ये क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ समझे। स्वस्ति कल्याण, क्रियासु करें, परमर्षयो, परमर्षयः, परमर्षयः परम ऋषि, है ना, ये रिद्धिधारी मुनिराज, नो नो मने हमारा, अस्माकं, है ना, अर्थात रिद्धिधारी परम ऋषि जो मुनिराज हैं वे हम सबका कल्याण करें। पहले हमने चतुर्विंशति तीर्थंकरों से कल्याण की भावना की और अब हमने 64 रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं उनसे भी कल्याण की भावना की है। जैन दर्शन में एक पूजक जब पूजा करने के लिए बैठता है तो उसके पहले समस्त विश्व की कल्याण की भावना भाता है, वो यहाँ पर इन सब चीजों से पता चलता है। तो ये मंगल पाठ के भी कुल 10 छंद हैं, वो 10 छंद बड़े आराम से और शुद्धता के साथ पढ़ने हैं। एक किसी अलग से किसी वीडियो में मैं आपको इन सब को शुद्धता से कैसे पढ़ना है, क्योंकि कई लोग संस्कृत का होने की वजह से बहुत सारी अशुद्धियां कर लेते हैं या लय भी इधर उधर हो जाती है। तो मैं अलग से किसी वीडियो में आपको इसका शुद्ध कैसे पाठ होना चाहिए वो भी मैं आपको भेजूंगा। तो इस तरह यह स्वस्ति पाठ हो गया। क्या क्या किया हमने, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ तक सबसे पहले हमने विनय पाठ पढ़ा, फिर उसके बाद नमोकार और चित्तारी दंडक पाठ पढ़ा, फिर उसके बाद अपवित्र पवित्रो वा, वो शुद्धिकरण का मंत्र पढ़ा जिसमें हमने मन वचन और काय की शुद्धि की।
उसके बाद मैंने पूजन किया। उसके बाद उदक चंदन के 4 दोहे बोल करके अलग अलग जो अर्घ्य थे उन सभी को अर्घ्य समर्पित किया। उसके बाद मैंने पूजा करने की प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा पाठ मज्जिनेन्द्रम अभिवंद्य जगत्रयेशम, ये पाठ पूजन की प्रतिज्ञा करने का था। और उसके बाद 24 तीर्थंकरों से स्वस्ति की भावना और 64 रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं उनसे मैंने मंगल की कामना, स्वस्ति की कामना, कल्याण की कामना यहां पर की। अब मैं यहां पर अपनी पूजा प्रारंभ करता हूं। पूजा प्रारंभ कर यहां तक आप सबको पढ़ना है। कई लोग स्किप कर देते हैं कि नहीं साहब पूजन में ये सब जरूरी नहीं है, पर मैं आपसे कहूंगा नहीं, ये भी पढ़ना चाहिए सभी लोगों को। और कम से कम पूजन के लिए 15 से 20 मिनट तो आपको मार्जिन लेकर के चलना है। 20 मिनट अगर आपके पास हैं तो आराम से ये पूजा आप कर सकते हैं पूरी तरह से, है ना, विस्तार से भी। अब इसके बाद पूजा प्रारंभ होती है। मैंने आपको बताया था अभिषेक, और अभिषेक के बाद जो दूसरा अंग है वो होता है स्थापना। तो अब हम स्थापना करेंगे। जिसकी भी पूजा करनी है उसकी स्थापना यहां पर की जाती है। ये सब चीजें पढ़ने के बाद ये हमारे पास ठोना है, इस ठोने में हम स्थापना करेंगे। स्थापना क्यों करते हैं, किसकी करते हैं, तो इसके लिए और क्या आवश्यकता है स्थापना की, तो इसके लिए कहा जाता है कि सामने यद्यपि हमारे जिनेंद्र भगवान बैठे हुए हैं, ये भावना होती है कि वे, मैं जहां पूजन कर रहा हूं मेरे पूजन स्थल पर पधारे, तो इसके लिए वो उनको आह्वानन करता है। तो पहले तो आह्वानन का मतलब क्या है, बुलाना, है ना। जैसे शाम का टाइम हो गया, माँ अपने बच्चे को बुलाती है, बेटा शाम का भोजन का समय हो गया, जल्दी आ जाओ, उसको आह्वान कहते हैं, बुलाना। तो उसी तरह मैं अपने इस पूजन स्थल पर जहां मेरा मन, वचन और काय पवित्र है, मैंने सबके कल्याण की भी भावना कर ली, अब मैं अपने जिनेंद्र भगवान को यहाँ पर बुलाना चाहता हूं। तो जो बुलाना है उसको बोलते हैं आह्वानन, उनको विराजमान करना है उसको बोलते हैं स्थापन, और उनको अपने हृदय में विराजमान करने का नाम है सन्निहितीकरण। क्या, आह्वानन, स्थापना और सन्निधिकरण। आह्वानन, स्थापना और सन्निधिकरण। तो जो जहां पर हम उनको अपने हृदय में विराजमान, जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे घर पर कोई गेस्ट आते हैं तो दरवाजा खोलते हो आइए आइए सब आइए, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र, कैसे हैं, आइए आइए, आए, बैठिए ना, यूं करके उन्होंने उनको हमको सोफे पे बैठा। पर बहुत परम जिगरी यार हो तो यार थोड़ा पास पे आओ, कई दिनों के बाद मिले अपन यार, तो थोड़ी और अच्छी गप्पे शप्पे करते हैं करके उसको और अपने निकट बिठाते हैं। बस वही भाव यहाँ पर भगवान के प्रति भी समझना चाहिए। भगवान को हमने आह्वान किया, बुलाया, फिर उसके बाद यहाँ पर विराजमान किया, और उसके बाद सन्निधिकरण, अपने हृदय में भी भगवान को विराजमान किया। एक प्रार्थना है, एक प्रतिज्ञा है, एक प्रतीक रूप में हमने पूजा कर रहे। अब इसको आह्वानन करने का जो तरीका क्या है वो थोड़ा समझें। पूजन में आह्वानन करने के 2 तरीके होते हैं। ये हमारी फिंगर है ना, और जो रिंग फिंगर है उसको ऐसे लेने के बाद ऐसे ले लीजिएगा, और फिर ये एक मुद्रा बन जाती है ना, ये मुद्रा हमारी बन जाती है। इस मुद्रा में फिर ऐसे रखें, और जब आह्वानन करें तो ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो षट आह्वाननम, ऐसे आह्वानन किया। फिर उसके बाद ऐसे करके अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, ठीक है, और फिर अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम। एक तो यह होता है ना। फिर से देखें, मुद्रा ऐसे कर ली आपने, ठीक है, ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो षट आह्वाननम, अत्र तिष्ठ 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 में दोनों हाथ जुड़ गए मेरे और ठोने के पास पहुंच जाते हैं, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। फिर उसके बाद धीरे से मैंने अपने हाथ को फोल्ड करके अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। दोनों तरीके ठीक है, मैं उसमें किसी को गलत और बुरा नहीं बोला हूँ। ये 3 लौंग ले लिए मैंने, है ना, और 3 लौंग लेकर के
फिर पहला लौंग लिया, ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभोषट आह्वाननम, एक लौंग। फिर उसके बाद दूसरा, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, और फिर ये तीसरा, अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधि करणम। फिर पुष्पांजलि क्षेपण, दोनों विधि जो बताई उन दोनों विधि में से कोई भी करें। उसके बाद पुष्पांजलि क्षिपामि, है ना। जो पहले इस तरीके से किए वे पुष्प क्षेपण ठोने में करें, और जिन्होंने लौंग से किए हैं वे पुष्प क्षेपण थाली में करें। ये तरीका है आपका आह्वानन करने का या स्थापना करने का। ठीक हो गया। यहां हमने आह्वानन कर दिया। अब उसके बाद ये मतलब हमारा पूजन का दूसरा अंग हो गया स्थापना। अब यहां से फिर पूजन प्रारंभ होती है। ठीक है। पूजन प्रारंभ करने के लिए वही पूजन कैसे करने, हमको 8 द्रव्यों से करने हैं। 8 द्रव्यों में सबसे पहला आता है जल का कलश, है ना। हम जल से फिर उसमें जल चढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे चढ़ाएंगे, देखो पूजा अब आपको कौन सी लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देवशास्त्र गुरु की पूजा ले सकते हैं, 24 भगवान की भी पूजा ले सकते हैं, साक्षात विराजमान मूल नायक भगवान कोई हैं उनकी भी पूजा ले सकते हैं, किसी की भी पूजा ले सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कम समय है, 20 मिनट ही है आपके पास, तो देवशास्त्र गुरु, नवदेवता या पंच परमेष्ठी, है ना, इन तीनों में से कोई भी पूजा आप ले सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर देवशास्त्र गुरु की पूजा की भावना करता हूं। मान लीजिए हमने वो देवशास्त्र गुरु की पूजा करने का संकल्प किया है, तो देवशास्त्र गुरु की पूजा करते समय मैं अब जल चढ़ाता हूं। तो ये जल है, जल से पूजा मैं कर रहा हूं। जल क्या काम करता है, जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके विषय में समझ लें, और जो शब्द हैं वो तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। जल जो है वो हम भगवान के आगे, कोई भी मलिनता है उस मलिनता को धोने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। जहां कोई भी गंदी चीज हो जाती है उस गंदी चीज को समाप्त करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली शुद्धि जो होती है वो जल से होती है। इसलिए अष्टद्रव्यों में सबसे पहले हमने जल को यहां लिया है। कहते हैं ना, मलिन वस्तु हर लेत सब, जो स्वभाव जल छीन, है ना, चासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन। जिस तरह से संसार में हर मलिनता को साफ करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, हे भगवान आज मैं भी आपके सामने मेरे अपने आत्मा में जो मलिनता है कर्मों की, उस कर्मों की मलिनता को धोने के लिए आज आपके चरणों में जल समर्पित करता हूं। ऐसा भाव करके हम भगवान के चरणों में बोले तो यहाँ थाली में हम जल समर्पित करते हैं। ये हमारा प्याला है, इस प्याले में हम जल करेंगे। जल चढ़ाने के लिए कलश बिल्कुल ऐसे ही, वो मैंने आपको बताया था ना, अभिषेक करते समय भी आपको बिल्कुल ऐसे ही कलश पकड़ना है। ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना लेफ्ट एंड राइट से, दोनों हाथों से अपना कलश पकड़ें और फिर सीधा इस तरह से अभिषेक करते हैं वैसे। अब यहाँ जल चढ़ाएंगे तो ओम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यः श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। ऐसा आपने जल चढ़ाया। ठीक हुआ। उसके बाद आता है चंदन, है ना। चंदन क्यों चढ़ाते हैं हम, है ना। तो यहाँ चंदन चढ़ाने के लिए कहा जाता है, चंदन की क्या विशेषता होती है, शीतलता, ठंडा होता है, शीतलता। तो यहां मैं संसार में अनादिकाल से अत्यंत संताप को, दुख को सहन कर रहा हूं, है ना, संसार रूपी गर्मी को सहन कर रहा हूं। हे भगवान आज आपके चरणों में जब मैं ये शीतलता समर्पित करूंगा तो मुझे वो शीतलता प्राप्त होगी। इस तरह से संसार बोलते हैं ना अपन, ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यः संसार ताप विनाशनाय, संसार के ताप, ताप माने संताप, संसार के संताप को नाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए मैं आपके सामने ये चंदन समर्पित करता हूं। कई बार आपके पास केसर भी होता है, केसर क्या प्याला, तो उसको अनामिका से लेकर के और फिर ऐसे केसर चढ़ाया जा सकता है, या फिर ऐसे ही ज्यादा ठीक रहता है।
ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। इसमें चंदनम निर्वपामीति ऐसा बोला है अपन ने, तो चंदन समर्पित किया। उसके बाद अक्षत है ना, जो हमारा अगला जो द्रव्य है वो है अक्षत। अक्षत कैसे चढ़ाना है? अक्षत को चढ़ाने के लिए ऐसे मुट्ठी, ये फिंगर है, उसको अंदर ले लीजिएगा और अंदर चावल ले लीजिएगा और फिर ऐसे करके और फिर अक्षत चढ़ाना है। क्यों अक्षत चढ़ाया जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है? देखना, हर चीज के पीछे वाय लगाइए कि ये क्यों, हम जल क्यों चढ़ाया है, जल चढ़ाते समय हमें क्या भावना करनी है। जल हमने इसलिए चढ़ाया है कि जिस तरह से मलिनता जल नष्ट करता है, ऐसी मेरी मलिनता, मेरे अंदर बहुत सारे दोष हैं, उन दोषों को नाश करने के लिए मैं ये जल चढ़ा रहा हूं। चंदन क्यों? तो चंदन की कुछ खासियत है। चंदन की क्या खासियत होती है? चंदन ठंडा होता है, तो वही ठंडक मुझे चाहिए। किससे ठंडक चाहिए? आपके पास गर्मी क्या है जिससे हमको ठंडक चाहिए? तो हमें संसार के दुखों की गर्मी है। मैं संसार ताप से व्यथित हूं, उस संसार ताप को नाश करने के लिए मैं यह चंदन समर्पित करता हूं। ऐसा भाव करके मैं ये चंदन समर्पित कर रहा हूं। ठीक है, ये जल और चंदन के बाद फिर तीसरा द्रव्य है हमारे पास अक्षत। अक्षत बोलते हैं चावल को। चावल क्यों चढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर? प्रश्न होता है क्यों, आखिर चावल क्यों चढ़ाया जा रहा है? तो इसके लिए बताया जाता है कि चावल जो है वो उग नहीं सकता। आप चावल को कभी भी मतलब खेती करें, चावल की खेती करते हैं ना, तो इस तरह से जो चावल होता है ना, उसको आप डाल दीजिएगा जमीन में, कभी उग करके नहीं आएगा। उसके लिए क्या होता है, वो धान होता है, छिलके सहित जो धान होता है उसको बोया जाता है, वो फिर चावल की खेती उसकी होती है। ये चावल में इतनी ताकत होती है कि ये चावल वापस जमीन में डालने के बाद उग करके नहीं आएगा। बस हमें भी तो वही करना है, हमें वापस उग करके नहीं आना है, हमें वापस पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करना है। इसलिए मैं भगवान के चरणों में अक्षत चढ़ा रहा हूं, धान नहीं चढ़ा रहा हूं। धान चढ़ाता तो वापस मैं संसार में जन्म मरण करता, किंतु चावल अक्षत चढ़ा रहा हूं। उसके पीछे ये तर्क है मेरा, ये मानसिकता, ये भाव है कि हे भगवान, जिस तरह से ये अक्षत है ना वापस उगता नहीं है ना, एक बार बो दिया तो बस गया, उसी प्रकार मेरा यह जन्म मरण का जो मामला है, चक्कर है, वो भी समाप्त हो जाए और मुझे भी वापस संसार में जन्म न लेना पड़े, इस तरह से। और दूसरा, अक्षत होना चाहिए। टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना। टूटे हुए चावल का प्रयोग करना दरिद्रता का सूचक होता है, इसलिए हमेशा अक्षत का प्रयोग करना आपको, जो बिल्कुल क्षत न हो। क्यों? क्योंकि अक्षय पद प्राप्त करना है, वो पद जो कभी भी नष्ट नहीं होता। ऐसे अक्षय पद को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणों में मैं अक्षत समर्पित करता हूं। कैसे चढ़ाना है उसके लिए आपको मालूम है, अंगूठा अंदर लेना है और ऐसे फिंगर करना है और फिर ऐसे करके अक्षत चढ़ाना है। आप देखें प्रैक्टिकली। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा, ऐसे बोल करके हमने अक्षत समर्पित किया। उसके बाद पुष्प चढ़ाया जाता है। पुष्पों की क्या विशेषता होती है? पुष्प कहते हैं काम का बाण होता है, काम बाण होता है। काम देव अथवा काम वासनाएं जो हमारे अंदर जागृत होती हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं कारण पुष्प का भी होता है। काम पुष्प, इसलिए जब दो प्रेमी युगल जब आपस में प्रेम करते हैं या उनके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, तो एक दूसरे को फूल दे करके प्रपोज करते हैं, पुष्प है ना, इसलिए काम का प्रतीक है कि ये मैं तुम्हारे प्रति प्रेम करता हूं इत्यादि। तो यहां पर मैं भगवान के चरणों में पुष्प समर्पित कर रहा हूं, इसलिए काम बाण विध्वंसनाय, ये काम का जो बाण मुझे लगा है संसार में परिभ्रमण का एक कारण ये काम भी है। उस काम वासना को नष्ट करने के लिए जितनी श्रद्धा से और जितनी भक्ति से और जितने उपयोग के साथ इसको हम चढ़ाएंगे, उतने ही हम ब्रह्मचर्य के निकट पहुंचेंगे, है ना। तो इसलिए काम बाण विध्वंसनाय, काम रूपी बाण को, हे भगवान मैं आपके चरणों में काम रूपी बाण को नष्ट करने के लिए यह पुष्प समर्पित करता हूं।
ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यः काम बाण विध्वंसनाय। और चढ़ाने का तरीका पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। ठीक है। उसके बाद आता है नैवेद्य। नैवेद्य प्लेट में चढ़ाना है और नैवेद्य हमारे पास है, ऐसे प्लेट में लेकर के फिर नैवेद्य चढ़ाना है। नैवेद्य क्यों चढ़ाते हैं? तो नैवेद्य क्या होता है, नैवेद्य होता क्या है? नैवेद्य मिष्ठान्न होता है ना, व्यंजन होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन होते हैं, वे भगवान के चरणों में हम चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? तो कहते हैं मेरा एक सबसे बड़ी बीमारी है भूख। सुबह खाता हूं तो शाम को भूख लग जाती है, शाम को खाता हूं तो फिर सुबह भूख लग जाती है। ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। इसका कारण मैं एकासन उपवास भी नहीं कर पाता, है ना। इच्छा भी होती कि अष्टमी चतुर्दशी का एकासन या उपवास करूं, किंतु भूख ही इतनी लग जाती है कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो इसके लिए भगवान के चरणों में मैं नैवेद्य चढ़ा रहा हूं। क्या बोल करके? क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा माने भूख, भूख रूपी इस रोग को नाश करने के लिए हे भगवान मैं आपके चरणों में नैवेद्य चढ़ाता हूं। जो इस नैवेद्य को अत्यधिक श्रद्धा भाव से चढ़ाता है, मनोयोग से चढ़ाता है, उसके अंदर एकासन उपवास करने का पावर आ जाता, विल पावर बढ़ जाता उसका। नहीं, अब मैं कर सकता हूं। मैं डेली पूजन में बोलता हूं क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। और बड़े श्रद्धा भाव से देखो, ये मंत्रों की बहुत बड़ी ताकत होती है। आप जितनी श्रद्धा से और संकल्प के साथ बोलेंगे उतना विल पावर हमारा बढ़ेगा कि क्षुधारोग को नाश करें प्रभु, क्षुधारोग को नाश करें। तो अपने आप आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, है ना। इसलिए देखा होगा ना, पर्युषण में प्राय लोग पूजन करते हैं, बड़े मनोयोग से पूजन करते हैं और उतनी ताकत भी उनके पास आ जाती है कि आराम से वो एकासन भी कर लेते हैं। तो ये नैवेद्य भगवान के चरणों में कैसे चढ़ाएंगे? ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। ठीक है। उसके बाद दीपक। दीपक क्यों चढ़ाते हैं? तो कहते हैं 8 कर्मों में सबसे बड़ा खतरनाक कर्म है हमारा मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या होता है? हमारा एक दूसरे के प्रति जो अटैचमेंट है, इसी को कहते हैं मोह। मेरा अटैचमेंट अपने शरीर से है, मेरा अटैचमेंट अपने मकान से है, मेरे अपने परिवार से है। उस मोह रूपी अंधकार को नाश करना है। कहते हैं ना, जब भी कभी अंधकार को नाश करना है तो आपको दीपक जलाना होगा। तो इसलिए मुझे उस मोह रूपी अंधकार को नाश करना है, इसलिए भगवान के चरणों में मैं ये दीपक समर्पित करता हूं। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। ऐसे भी कर सकते हैं, और ये या फिर अपन ये जो दूसरा दीप का प्रतीक के रूप में गिरी पर केसर से जो रंग किया था उसको भी हम यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। दीपम निर्वपामीति स्वाहा। फिर आता है धूप, है ना। धूप में आप अष्टांग धूप अगर आपके पास शुद्ध हो तो धूप भी चढ़ा सकते हैं, है ना। और धूप खेने के लिए एक धूप खेना भी होता है बकायदा, उसमें आप धूप खे सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप लौंग भी यूज कर सकते हैं। इस लौंग का 3 जगह उपयोग होता है ना। लौंग को आप धूप में भी यूज कर सकते हैं, लौंग को आप फल में भी यूज कर सकते हैं, और लौंग को आप पुष्प में भी यूज कर सकते हैं। ये लौंग के 3 गुण होते हैं, है ना। बस बशर्ते ये साबुत लौंग होना चाहिए, टोपी वाला लौंग होना चाहिए, तो आप इसको तीनों जगह उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको चढ़ाते हुए धूप कैसे चढ़ाना है? धूप का तरीका ये है ना, ऐसे करके धूपम निर्वपामीति स्वाहा। क्यों धूप चढ़ाते हैं? तो संसार में परिभ्रमण का कारण 8 कर्म है ना। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्मों का नाश हो, इसलिए हे प्रभु आपके चरणों में यह मैं धूप चढ़ाता हूं। इस तरह से 8 कर्मों का नाश करने के लिए मैं भगवान के चरणों में धूप चढ़ाता हूं। और बस अब पूरा हम अपने सीधे सीधे रास्ते भगवान के से बात करते हुए कहते हैं कि मोक्ष फल। अब हम फल चढ़ा रहे हैं, है ना। फल क्यों चढ़ा रहे हैं? तो कहते हैं मोक्ष फल प्राप्त है। केवल एक ही फल चाहिए। मैं पूजन करने के पीछे किसी भी फल की कामना नहीं करता हूं। न तो मुझे जॉब लग जाए, न मेरा विवाह हो जाए, न मेरा मकान बने, ऐसी कोई भी वांछा मुझे नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही वांछा है, वो ये है मोक्ष फल प्राप्त है। मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करने के लिए हे भगवान आपके चरणों में यह फल चढ़ाता हूं।
इसलिए मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति स्वाहा। और उसके बाद लास्ट में ये बीच में जो अर्घ्य रखा था अपन ने, उस अर्घ्य में से लेकर के लेते हैं, वो भी प्लेट में ही लेना है। मोक्ष फल जो फल चढ़ाया वो भी अपन को प्लेट में ही लेना है। क्या बोलना है? ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। क्या होता है अनर्घ्य? हम अर्घ्य क्यों चढ़ा रहे हैं? तो अनर्घ्य, अनर्घ्य का मतलब है अमूल्य, अनमोल। अनर्घ्य पद प्राप्तये, अनमोल पद, मोक्ष पद जिसको हम कहते हैं, ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए हे भगवान आपके चरणों में इन 8 द्रव्यों का जो मिला हुआ रूप है, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, ये 8 का मिला हुआ जो मिश्रण है वो मैं यहाँ पर आपके सामने समर्पित करता हूं। समझ में आ गया? इस तरह से अर्घ्य बोलना है। और ये 8 द्रव्य से हमने यहाँ पर भगवान की पूजा की। उसके बाद एक जयमाला होती है। जयमाला में क्या होता है? जिनकी हम पूजा करते हैं उन्हीं का गुणगान बड़े विस्तार से किया जाता है। जैसे देवशास्त्र गुरु की पूजा है तो उसमें करमन की 63 प्रकृति नाश, ऐसा करके भगवान कैसे होते हैं, देव कैसे होते हैं, शास्त्र कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, वो स्वरूप बताया जाता है। आदिनाथ भगवान की पूजा है तो आदिनाथ का स्वरूप आ जाएगा। तो जिनकी भी पूजा करते हैं उनका बड़ा विस्तार से गुणगान किया जाता है जयमाला के अंतर्गत, तो इसलिए वो जयमाला हो जाती है। बस ये हो गई हमारी पूजा। कितनी सिंपल, 8 द्रव्यों से पूजा की, अर्घ्य चढ़ाया और लास्ट में फिर हमने उसको अर्घ्य चढ़ा दिया। तो अब उसके बाद कुछ आवश्यक अर्घ्य होते हैं। अगर आपकी पूजन वाली पुस्तक में है तो वो आवश्यक अर्घ्य कौन कौन से होते हैं वो चढ़ा दीजिएगा, और नहीं तो सीधा हमारा पूजन के बाद जो अगला अंग है ना, उस अगले अंग को प्राप्त करें। देखिए अब इसमें 2 बातें हैं। या तो आप अलग अलग अर्घ्य चढ़ा दीजिएगा कि ये अकृत्रिम चित्तालयों का है, 24 तीर्थंकरों का है, पर्वों का है, ऐसे अलग अलग आपके पास जितना समय है आप अर्घ्य चढ़ा दीजिएगा। पूजन का शॉर्ट रूप होता है अर्घ्य। अगर आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो सबके अर्घ्य चढ़ा करके उनका गुणगान करते हैं, और अगर पूजन करने का समय है तो आप आराम से पूजन कीजिएगा। और अगर अर्घ्य चढ़ाने का भी समय नहीं है तो लास्ट में कम से कम एक महार्घ्य जरूर ले लीजिएगा, है ना। मैं देव श्री अरहंत पूजूं सिद्ध पूजूं चावसों, ऐसा बोलने के बाद एक बड़ा सा मंत्र आता है, ओम ह्रीं भाव पूजा भाव वंदना, त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना, करे करावे भावना भावे, ऐसे करके एक बहुत बड़ा महार्घ्य का मंत्र है, वो आप चढ़ा सकते हैं। तो उसको चढ़ाने के बाद ये हो गया आपका महार्घ्य, है ना। महार्घ्य क्यों हो गया? वैसे तो हमको सबकी पूजा करनी थी भगवान के पास आकर के, किंतु सबकी पूजा नहीं कर पाए तो हमने सबके अर्घ्य चढ़ा दिए। अगर सबके अर्घ्य चढ़ाने का भी समय नहीं आया तो सबका एक मिला जुला महार्घ्य चढ़ा दिया। तो ऐसे महार्घ्य चढ़ा देना चाहिए, ये हमारा पूजन हुआ। उसके बाद अगला अंग आता है शांति पाठ, है ना। शांति पाठ के अंतर्गत क्या करना है? शांति पाठ के अंतर्गत हम पूरे विश्व में शांति की कामना करते हैं। हमारा भी कल्याण हो, हमारा राजा का भी कल्याण हो, हमारे देश का जो होती है वो हम शांति पाठ में करते हैं। सोचिए कितना पुण्य का भाव होता है जब हम सबके कल्याण की भावना करते हैं, सबके शांति की भावना करते हैं। तो ये शांति पाठ के अंतर्गत हमारी ये आता है। और अंत में शांति पाठ भी हो जाता है। उसके बाद आता है लास्ट में विसर्जन। विसर्जन का मतलब अब हम अपनी पूरी जो पूजा के लिए हमने जो विस्तार किया था उन सब का क्लाइमैक्स करते हैं और विसर्जन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाऊं कृपा कर अपने अपने थान। ये दोहा प्रायः डेली पूजा में बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिन जाने व जान के बोलते बोलते आए जो जो देवगण, वो प्रायः जब हम देवताओं को आमंत्रित करते हैं विशेष रूप से कभी पंचकल्याणक वगैरह में, उस समय बोलने की आवश्यकता है। और अगर यहाँ नहीं है, किसी देवताओं को आमंत्रित नहीं किया है, तो ये पंक्ति बोले नहीं बोले कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो बिन जाने व जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आवान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन तनहीन हूँ,
क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखो मुझे, देव शरण की सेव। ऐसे करके हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट किया। और विसर्जन पाठ हो जाने के बाद फिर हमको आशिका लेनी चाहिए, अर्थात हमने ये भावना की थी कि भगवान यहाँ पर विराज हैं। ये हमारे संकल्प के पुष्प हैं, संकल्प के पुष्प। संकल्प के पुष्प समझते हैं ना, जिसमें हमने संकल्प किया था कि भगवान यहाँ पर आए, विराजमान हो। फिर लास्ट में हमने इसकी आशिका ले ली, है ना। आशिका लेने के बाद फिर जल से ये जितने भी मंत्र हैं उसको यहाँ से हटा करके और थोड़ा सा हिला दीजिएगा। इससे मंत्र की शक्ति यहाँ पर समाप्त हो जाती है, वरना इन पुष्पों में मंत्र की शक्ति बनी रहती है। तो इसलिए अब ये अगर ये पुष्प जो हैं वो हवन चल रहा है या धूप दान है आपके पास तो उसमें डाल दीजिएगा, या फिर जो सामने चढ़ाने वाली थाली है उसमें भी आप इसको रख करके अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक होगा। तो ये लास्ट में इस तरह से विसर्जन करना है। और फिर तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, ऐसा बोल करके और फिर हमें भगवान को नमस्कार करना है। और फिर इच्छामि बनते, है ना, पूजेमी वंदामी नमस्सामी, दुःखको हो कम्मखो हो बोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये पंक्ति सबको जरूर बोलना चाहिए, है ना। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, दुःखको कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ऐसा बोल करके लास्ट में कायोत्सर्ग कर देने। कायोत्सर्ग के साथ हमारी पूजा का कार्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ये एक संक्षिप्त में आज आप सबको पूजन की विधि को बताया। अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न उत्तर है तो आप उसको पूछेगा, है ना। हम यहीं पर इसको बोल करके आज की कक्षा को विसर्जित करते हैं। अब आपके मन में बहुत सारे कुछ डाउट्स होंगे तो उसको हम यहाँ पर समाधान करते हैं। बोले द्वादशांश